वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज अल रवीली की मुलाकात। वज़ीर आज़म का सऊदी फरमानरवा शाह सलमान और वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पाकिस्तान और सऊदी अरब के तारीखी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का अयादा। सऊदी अरब की गैर मुतज़लज़ल हिमायत और यकजहती पर इज़हार तशक्कुर। दिफा, मईशत और सिक्योरिटी समेत दो तरफ़ा ताउन पर गुफ्तगू। सऊदी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ फयाज बिन हमीद अल रवीली का GHQ का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। दो तरफा बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। पाक सऊदी दरीना और स्ट्रेटेजिक फौजी ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। तमाम 3 दहशतगर्द जहन्नम वासिल। एक हमलावर ने खुद को FC हेडक्वार्टर्स के गेट पर उड़ा दिया। 2 अंदर दाखिल होने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों मारे गए। तीनों दहशतगर्द अफगान थे। असलहा और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्दी की कार्रवाई में 3 FC अहलकार शहीद, 3 जख्मी हुए। शोहदा की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आला KP, कोर कमांडर पेशावर और अस्करी और सिविल हुक्काम की शिरकत। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा और जाली इंसानी हुकूक का राग अलापने वालों के मकरूह चेहरे बेनकाब। सोशल मीडिया की नई अपडेट ने तमाम जाली अलमबरदारों का पर्दा चाक कर दिया। अफगानिस्तान, फितना अल हिंदुस्तान और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट गैर मुल्की एजेंडे पर गामजन। पाकिस्तान के खिलाफ इंतशार, नफरत और तकसीम को फ़रोग़ देने वाले भारतीय अकाउंट्स भी आश्कार। दहशतगर्दी के बयानिए को फ़रोग़ देने के लिए भारत समेत दुनिया के कई ममालिक से अकाउंट्स चलाए जा रहे थे। अकाउंट्स चलाए जाने की असल जगह छुपाने के लिए VPN का इस्तेमाल। अफगानिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द नेटवर्क्स पर आलमी इदारों ने खतरे की घंटी बजा दी। ताशकंद में SC और ओरिजिनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर कॉन्फ्रेंस में आलमी अहदेदारान की जानिब से पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की गई। अफगान जरीदे अफगानिस्तान इंटरनेशनल के मुताबिक SCO के अहदेदारों ने मुतनब्बे किया कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोह ज़्यादा फाल हो रहे हैं। सरबराह एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर ओलार बेग शारशेफ ने खबरदार किया कि बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द गिरोहों की सरगर्मियाँ अफगानिस्तान और शाम में बढ़ गईं। करप्ट और रिश्वतखोर मोदी के दौर में भारत में करप्शन की एक से बढ़कर एक मिसाल सामने आने लगी। दी वायर के मुताबिक करप्शन, मजहबी तकसीम, सियासी इंतकाम भारत की पहचान बन चुकी। रूसी तेल की खरीदारी से फायदा आवाम को नहीं बल्कि अंबानी और अडानी जैसे बड़े सरमायादारों को हुआ। वॉशिंगटन पोस्ट में भी इंकशाफ हुआ कि भारतीय वज़ारत ख़ज़ाना ने LIC को तकरीबन $4 अरब अडानी ग्रुप में लगाने पर मजबूर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सुबुकदोश होने वाले चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आज़म ने जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की पेशेवराना सलाहियतों और मुल्क और कौम के लिए खिदमात की तारीफ़ की। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से कतर के शाही खानदान के शेख अहमद बिन सानी की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी और मुस्तकबिल के मंसूबों पर बातचीत। सिंध में सरमायाकारी की दावत। शेख अहमद बिन सानी का ज़राई शोबे में दिलचस्पी का इजहार। दोनों जानिब से आला सतही रवाबित और तकनीकी टीमों की फॉलो अप मीटिंग्स पर इत्तफाक। कतर के सरमायाकार जल्द सिंध का दौरा करेंगे और सरमायाकारी के मंसूबों पर तबादला ख्याल होगा। चीज़ों की शेल्फ लाइफ होती है और मुझे खुशी है इस बात की कि वो शेल्फ लाइफ पूरी हो चुकी है और वो धड़ाम से नीचे आके गिर गया, क्योंकि पीछे से जिनको ईमानदार जजेस के आसरे पे खड़े होकर इलेक्शन जीतने की आदत थी, जिनको जनरल फैज हमीद इलेक्शन जिताता था, आज ना फैज हमीद है ना वो ईमानदार जजेस हैं। तो अल्लाह ताला ने उनकी रियलिटी पूरी दुनिया के सामने खोल के रख दी। तहरीक इंसाफ के हारने की इतनी खुशी नहीं जितनी बयानिए के हारने की खुशी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग की कामयाबी पर निहाल। कहती हैं हर हल्के में PTI के उम्मीदवार थे, जब हार गए इलेक्शन बॉयकॉट की बात PTI की मुनाफकत है। कोई जनरल फैज़ नहीं जो उन्हें इलेक्शन जितवाता। ये ज़िमनी इलेक्शन के साथ एक रेफरेंडम भी था। परफॉर्मेंस से बेहतर कोई बयानिया नहीं हो सकता।
ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की छुट्टी। नून लीग ने कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्त पर मैदान मार लिया। कौमी असम्बली की 6 और सूबाई असम्बली की 7 नशिस्तों के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज मुकम्मल। तहरीक इंसाफ की खाली की गई तमाम नशिस्तों पर नून लीग के उम्मीदवार कामयाब करार। हरीपुर और लाहौर की नशिस्त हारने पर तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका। मुस्लिम लीग नून का ऐवान में सादा अक्सरियत हासिल। शहबाज शरीफ हुकूमत का कानून साजी में पीपल्स पार्टी पर इंहिसार खत्म। नून लीग दीगर इत्तेहादियों से मिलकर कानून साजी कर सकेगी। ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग की कामयाबी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का सोशल मीडिया पर बयान। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की वीडियो भी शेयर कर दी। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं, अवाम ने नवाज शरीफ की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। लीग के उम्मीदवारों की बड़ी लीड ने साबित किया लोग मरियम नवाज की कारकर्दगी से मुतमईन है। हरीपुर में फतह ने जाली तब्दीली के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी। सिंध कभी भी बड़े सगीर की किसी सल्तनत या भारत का हिस्सा नहीं रहा। सिंध की 1000 साल तारीख भी गवाह। साबिक निगरान वजीर मुर्तजा सोलंकी ने भारतीयों को आईना दिखा दिया। एक्स पर पैगाम में कहा कि सामा, सुमरा, कलहोरा और तालपुर खानदानों का किसी भारतीय सल्तनत से कोई ताल्लुक नहीं। सिंध ने किसी बड़े फ्रेमवर्क का हिस्सा बनने का फैसला किया तो वो पाकिस्तान के लिए था। कराची में ग्रीन लाइन कॉमन कॉरिडोर अगले साल खोल दिया जाएगा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, ग्रीन लाइन मंसूबे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करने का मकसद काम को मज़ीद बेहतर बनाना था। जब ग्रीन लाइन के मंसूबे का तामीराती काम शुरू हुआ तो बहुत सी मुश्किलात दरपेश थीं। हमारा सिर्फ ये कहना था कि ड्रेनेज और सीवरेज का मसला हल करें। बारिशों के बाद कराची की सड़कें और गलियां मुकम्मल तौर पर टूट चुकी हैं। मेगा प्रोजेक्ट्स की वजह से ट्रैफिक मसाइल मजीद बढ़ गए हैं। वज़ीर आला सिंध का कराची की सड़कों की अबतर हालत पर इजहार तशवीश। इजलास में मुतल्लिका हुकाम को शहर में तरक्याती कामों की रफ्तार तेज करने की हिदायत। कहा, इंतजामिया फिलफौर आवाम की तकलीफ दूर करे। कंदकोट में रॉकेट लॉन्चर का गोला फटने से 4 नौजवान जाँ बहक। वाक़या बख्शापुर के गांव इमाम बख्श में पेश आया। नौजवानों ने नाकारा समझकर जमीन पर पड़ा रॉकेट उठाया तो धमाका हो गया। पुलिस ने लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इस्लामाबाद के इलाके लोही भीड़ में 62 अफराद का खातून पर बदतरीन तशद्दुद। बाल काट डाले। मुल्जिमान खातून पर जिनसी ताल्लुकात इस्तेमाल करने के लिए दबाव डाल रहे थे। इनकार पर तशद्दुद का निशाना बनाया। वीडियो वायरल। पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम। पाकिस्तान की तारीख में 1971 की पाक भारत जंग की अलमनाक कहानी। भारतीय तरबियत याफ्ता मुक्ति बाहिनी ने मशरक़ी पाकिस्तान में बेगुनाह पाकिस्तानियों का कत्लेआम किया। 1971 के गाजी मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद यासीन ने भारतीय और मुक्ति बाहिनी की दरिंदगी की कहानी बयान कर दी। कनाडा के दारुल हुकूमत में खालिस्तान रेफरेंडम की वोटिंग खत्म। सिख अलहदगी पसंद तंजीम सिख फॉर जस्टिस SFJ की जानिब से मुनक़िदा खालिस्तान रेफरेंडम में कनाडा के 4 सूबों से ताल्लुक रखने वाले 53,000 से जायद कैनेडियन सिखों ने वोट डाला। ओंटारियो, अल्बर्टा, ब्रिटिश कोलंबिया और क्यूबेक समेत वोटर्स की शिरकत। सख्त सर्दी के बावजूद 2 किलोमीटर तवील कतारों में सिखों ने भारत से आज़ादी के लिए वोट का इस्तेमाल किया। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इसराइल बाज न आया। ताज़ा हमलों में मजीद 4 फ़लस्तीनी शहीद। इजरायली फ़ौज का खान यूनुस पर फ़ज़ाई हमला। खान यूनुस के अतराफ रॉकेट फायर। रफ़ा के जुनूब में भी बमबारी। इसराइल की जानिब से हवाले की गई 10 मैयतों की तदफीन। बैरूत में इजरायली फ़िज़ाई हमले में हिज़्बुल्लाह कमांडर समेत 6 अफराद शहीद। हिज़्बुल्लाह ने कमांडर की शहादत की तस्दीक कर दी। कहा, इजराइल ने हद अबूल कर ली। जवाबी कार्रवाई पर गौर। लबनान की वज़ारत सेहत के मुताबिक इजरायली हमलों में 28 शहरी जख्मी हुए। लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू के केसेस में मुसलसल इजाफा। गुज़श्ता 24 घंटों में 24 कन्फर्म केसेस रिपोर्ट। सूबे भर में डेंगू मरीजों की मजमूई तादाद 4000 से मुतजावज। शहरियों और महकमा सेहत का तशवीश का इजहार।
मुल्तान में आटा एक बार फिर महंगा हो गया। चंद रोज के दौरान आटे की फी किलोग्राम कीमत में 10 रुपए का इजाफा। मार्केट में फी किलो आटा 130 रुपए मिलने लगा। जिले इंतजामिया के सस्ते आटे के धावे डरे के धरे रह गए। लाहौर में 3 रोज़ा 31वीं टेक्सटाइल एशिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आखिरी रोज़। सूबाई वजीर चौधरी शाफे हुसैन का दौरा, स्टॉल्स का मुआयना। नुमाइश में लगाए गए 750 स्टॉल्स में 2000 के करीब ब्रांड शामिल। चीन, तुर्किया, जर्मनी, वियतनाम और इटली समेत 20 ममालिक के मंदूबीन शरीक। 60,000 से ज्यादा लोग नुमाइश देख चुके हैं। चोरों ने सिंध के तारीखी विरसे को भी न बख्शा। कोट डीजे किले की तारीखी और कीमती तोप के कड़े चोरी। नामालूम चोर कटर मशीन के जरिए तोप को काट कर 4 कीमती कड़े ले उड़े। वारदात का मुकदमा कोट डीजी थाने में दर्ज कर लिया गया। कोलंबिया में 300 साल पुराने जहाज सैन होजे गैलीन से कीमती नवादरात बरामद। साइंसदानों ने समुंदर की तह से तारीखी अशिया निकाल ली। जहाज में अरबों डॉलर मालियत का सोना, चांदी और जमरुद होने का इम्कान। पाकिस्तान क्रिकेट में तवीलुल मुद्दती सरमायाकारी के नए दौर का आगाज। पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स का PSL के साथ मजीद 10 साला शराकतदारी जारी रखने का फैसला। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के मुताबिक कलंदर्स की जानिब से मुआहदे की तजदीद इस बात का सबूत है कि फ्रेंचाइज को लीग के मुस्तकबिल पर मुकम्मल एतमाद है। सदियों पुरानी सकाफत, लोक गीतों, किस्सों और मेल मिलाप से भरपूर मच कचहरी। टंडोला यार में वादिया महरान की सदियों पुरानी तहजीब आज भी जिंदा। वक्त बदल गया लेकिन सिंध की यह रवायत आज भी अपनी पूरी खूबसूरती के साथ बरकरार। सदारती अवार्ड याफ्ता मज़ाहिया अदाकार इस्माइल तारा की आज तीसरी बरसी। 50-50 और रबर बैंड जैसी सीरीज से शोहरत पाई। बेहतरीन अदाकारी पर 5 मरतबा निगार अवार्ड और सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया। और भारतीय अदाकार धर्मेंद्र 89 बरस की उम्र में चल बसे। 2 हफ्ते कबल सांस लेने में दुश्वारी पर अदाकार को अस्पताल मुंतकिल किया गया था। धर्मेंद्र ने 1960 में फिल्मी करियर का आगाज किया। शानदार अदाकारी और मुनफरिद अंदाज की बदौलत जल्द ही मद्दाहों के दिलों में जगह बना ली। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।